जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, ये आप ही की धरती, आप ही का ध्यान, आप ही का चैतन्य, कृपा करके आप सारे संतों की, सारे शुद्धात्मा को परम चैतन्य की वर्षा प्रदान करने हेतु सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को, सभी देवदूतों को परम चैतन्य कीजिए, निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी
हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं
चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपम् बिंदु उत्तर रूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार्थ पर आइए। शास्त्रार्थ को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्थ मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे। इसलिए हम ऐसी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं जो बिल्कुल बेकार है, जिसको कि अंग्रेजी में जंक कहते हैं, मराठी में अडगल कहते हैं। इस तरह का हमारा चित्त जो है वो बेकार की चीजों से बोझिल हो जाता है। उसका बोझा चित्त उठा नहीं पाता, थक जाते हैं हम। जब हम आपस में भी बातचीत करते हैं ऐसे समाज में, तो लोग एक दूसरे से ज्यादा देर तक बात नहीं करते, क्योंकि उनका चित्त इतना बोझिल होता है कि वो थक जाते हैं।
एक दूसरे से बात करते वक्त भी जब तक वो कोई किताब न पढ़े या कोई सिनेमा न देखें या कोई तीसरी चीज ना हो, तब तक वो 10 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकते। इस चित्त को जितना आप शुद्ध रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। आप चित्त की शुद्धता रखते वक्त ये याद रखना है कि इसी चित्त से ही हमें परमात्मा को जानना है। एक बार परमात्मा को जानने के बाद बाकी जो कुछ जानना है बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को जब सूत्र से पकड़ते हैं तो वो बहुत दूर तक और सूक्ष्म आप पकड़ पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने चित्त की ओर ध्यान रखें कि अपना चित्त कहाँ जाता है। जितना चित्त समाहित हो जाए, समर्पित हो जाए, उतना ही वो चित्त शुद्ध होते जाता है। ये समझ लीजिए कि जितना आप गंगा में डूब जाएं, उतना ही आप पवित्र होते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी चर्चा ये हो जाती है कि माँ किस तरह से हम समर्पण करें अपने। इसके एक तरीका आप लोगों ने अभी देखा है, जो हम लोगों ने आजमाया है। जैसे कि आप अभी देख चुके हैं कि एक स्त्री है, वो उसने अपने को से गायत्री में अपने को समर्पित कर दिया या श्री राम को मानती है। अपने देश में विशेष करके ऐसा रिवाज है कि हम कोई न कोई कुल दैवत रखते हैं या कुल स्वामिनी होती है, उसको हम पूरी तरह से मानते हैं और अपनी जितनी भी चित्त प्रवृत्ति है उसमें स्थित कर देते हैं। एक तरह से हम अपने को उसमें समर्पित रखते हैं, लेकिन उस समर्पण में हम कुछ पा नहीं पाते, उसमें पा नहीं पाते। उससे गहराई हमारे अंदर बन जाती है जरूर, लेकिन उस गहराई में हम कुछ पकड़ नहीं पाते। इसी प्रकार समझे कि एक गर कुंभ है या घड़ा है, उसमें गहराई बहुत है, लेकिन उसका मुंह गंगा की ओर नहीं, दूसरी ओर है। लेकिन गहराई बनती जा रही है, लेकिन उस ओर से गंगा उसके अंदर बहने वाली नहीं। वो जो गहराई जिसके कारण बनी है, उसको अगर गंगा की ओर मोड़ दीजिए तो उसमें गंगा फौरन भर आती है। अपने देश में इसका बड़ा भारी लाभ होता है। इसीलिए आपने देखा कि जिसने भी समझ लीजिए श्री राम को माना या किसी भी ऐसे दैवी अवतार को माना है और उस पर अपने को समर्पित कर लिया है, वो अगर इतना ही सवाल पूछ ले कि क्या माता जी आप वो शक्ति हैं, तो फौरन उसके अंदर गंगा बहना शुरू हो जाती है। कितना आसान तरीका सहयोग का है, बताइए। इससे दो लाभ है। एक तो यह है कि आज तक की जितनी आपकी तपस्या है वो व्यर्थ नहीं गई, और दूसरा लाभ यह भी हुआ है कि आपने हमें भी पहचान लिया अनायास। जब पहले बहुत से अवतार संसार में आए थे तो उनके साथ जितने उपद्रव हुए हैं वो आप जानते हैं, और किस कदर लोगों ने उनको सताया ये भी आप जानते हैं। अब इस अवतार में यह सोचा गया कि मनुष्य को किस तरह से पहचान कराई जाए, वो किस तरह से जाने कि अवतार, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा अहंकारी है। वो किसी को अवतार मानने में तैयार नहीं। जब अवतार कार्य खत्म हो जाता है तब वो सोचता है कि अरे क्या गलती हो गई, क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसको ज्ञात होता है, तब वो रोता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक साहब थे यहाँ, उनका मैं ट्रीटमेंट करने गई, बहुत बीमार रहते, तो मुझे बताने लगे माँ मुझे एक अजीब सा सपना है कि वह सो रहा था दूसरे कमरे में और मेरे घर वाले सब
उसी कमरे में मेरे साथ थे, और आप एक दूसरे कमरे में थे जहां आपकी पूजा हो रही थी, अर्चा हो रही थी। ये जिनको सपना आया था उनका नाम था टी माणिकलाल, और मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा था, और मैं छटपटा रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं जा नहीं पा रहा था, और मेरे रिश्तेदार भी मुझे को देख रहे थे और आपको नहीं जान रहे थे। मैं चाह रहा था उनसे कहूं कि जाओ माँ की पूजा करो। असल में वो अपनी स्थिति मृत्यु के बाद की देख रहे थे, अब उनकी मृत्यु भी हो गई। तब मैं उनसे क्या कहती कि तुम अब मरने वाले हो, उस वक्त तुम्हें ऐसे लगेगा अभी तुम समर्पित हो जाओ। ये मृत्यु के बाद की छटपटाहट वो देख रहे थे उस वक्त जब वो मर रहे थे तब। और उन्होंने मुझे ये 2-3 बार सपना बताया कि माँ इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। मुझे बार बार यही सपना आता है, और जब भी मैं सोता मुझे लगता है कि छटपटाहट है कि माँ की पूजा हो रही है, सब लोग खूब जयघोष गा रहे हैं, और मैं बिल्कुल उसमें अछूता रह गया, मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा। और मैं छटपटा रहा हूँ कि मेरे घर वाले भी उसमें समाये, वो मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे पीछे में बैठे हुए हैं, मेरे फोटो लगाए हुए हैं, आपकी ओर नहीं जा रहे, और मैं चाह रहा हूँ कि उन्हें ढकेलूंगा। यह स्वप्न उन्होंने अपनी बीवी बच्चे सबके सामने कहा था, पर अगर अब भी मैं उनको समझाऊं तो उनकी समझ में नहीं आने वाला। सो इस वजह से अपने देश में एक बड़ी भारी है हमारे लिए सुविधा हो गई है, इस देश में और देश में नहीं, क्योंकि हम किसी न किसी दैवत को मानते जरूर हैं। अब हरे रामा हरे कृष्णा वाले भी अगर अपनी नगरी हमारे ओर कर दें और हमसे पूछे क्या आप हरे रामा हरे कृष्णा आप ही हैं जिनको हम भजते रहे, तो वो भी उनका भी विशुद्धि चक्र साफ हो जाएगा और उनके भी गले भर आएंगे। आपने ये सब अनुभव किए हुई बातें, कोई नई बात मैं आपसे नहीं बता रही। आप लोग भी जब किसी को रियलाइजेशन दे तो पहले ही उनसे ये कह दीजिए कि आप देखिए कि क्या ये वही शक्ति है जिसको आज तक आप मानते रहे। ये अपने देश में बहुत ज्यादा साध्य होता है, विदेश में कम, क्योंकि वहां तो वो किसी को भी नहीं मानते, अपने सिवा दुनिया में किसी को नहीं मानते अधिकतर लोग वहां पर। वहां की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वहां तो इस कदर आदमी अलग अलग हो गया है कि एक आदमी यही नहीं जानता कि अपना अभी तक बाप मरा है कि जिंदा है। ऐसे भी वहां मैंने बहुत से लोग देखे। तो इन लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। पर हमारे देश में ये बड़ा ही आसान है। जब हम किसी भी इंसान से ये जान लें कि वो कौन से भगवान को मानते हैं, तो महज उससे अगर आप इतना कह दीजिए कि आप पूछे कि क्या ये वही चीज है हमारे सामने या नहीं, मतलब ये कि कोई भी जो सही गुरु हो उनकी बात कर रही हूं मैं, कोई अगर सही अवतार हो उनकी बात कह रही हूं मैं, हर एक अजीब सजीब लोगों की बात नहीं कह रही। तो उसके उत्तर में उनको वाइब्रेशंस आ जाएंगे। 3 मर्तबा में ही आप वाइब्रेशन आने चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग अजीब भी होते हैं, जैसे कि एक आई थी देवी जी, कहने लगी कि मैं रेणुका देवी को मानती हूँ। अब रेणुका देवी का कोई अवतरण नहीं मानना चाहिए खास करके, और इस तरह की विक्षिप्त भी बहुत सारी चीजें लोग मान लेते हैं। तो जो साधारण तरीके से जो हम जिनको हम लोग अवतार मानते हैं उनको मानते होंगे, उनके लिए आप अगर इस तरह से पूछें कि क्या वही है, तो ये कार्य एकदम हो जाएगा। You just put your hand on the liver, everybody is disturbed, alright? और जब उनका चित्त ये जान जाएगा कि ये वही है, धीरे धीरे दोनों में सामंजस्य होता जाएगा और बात उनकी समझ में आ जाएगी। इसमें कोई भी हिचकिचाने की या डरने की बात नहीं। आज तक एक माने में आप जानते ही रहे कि हम कौन हैं, और जब भी
ऐसे ही कोई आपने सवाल पूछे तो हमने कह भी दिया खुलेआम कि हम कौन है, हमें इसको कोई डर नहीं लगता। ये तो पूरे कॉन्फिडेंस से हमने हमेशा कहा है कि हाँ ये बात सही है। अगर आप हमसे पूछे तो हमने कह दिया, कोई उसमें डरने की बात नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए इस बात को समझ के कह रहे थे कि लोगों में इतना ज्यादा अहंकार है कि उनसे ये बात जैसे ही पता हो जाती वो डंडा लेके मारने को दौड़ जाते। उनके लिए सबसे बड़ी बात दुखदाई ये होती है कि संसार में कोई भगवान के अवतार में आया हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि सब हमारा जैसे कुछ छिन गया। सारा संसार उनको लगता है कि उनसे किसी ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और उनको अब कुछ नहीं रहा, वो खत्म हो गए, क्योंकि वो अपने को सब अवतार समझे बैठे हुए। मुश्किल तो ये है। इसलिए जैसे ही वो सुनते हैं कि ऐसी ऐसी बात है तो उनकी शंकाएं शुरू हो जाती है। लेकिन मरे हुए देवताओं को, जो कि हमें 1000 बार पहले हम मर चुके हैं, उन्हीं को वो पूजेंगे, उसमें उनको कोई भी नहीं हरकत। लेकिन अगर कहा जाए कि आप देखिए जिसको पूजा है आज तक वही यह है कि नहीं, देखो अब कश्मीर में गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा प्रचार है और बहुत लोग गायत्री, जितने भी ब्राह्मण है गायत्री करते हैं, और उन लोग को सबको दुनिया भर की तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते नहीं अब तो गायत्री छोड़ ही नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि गायत्री से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, माँ हमने इतनी गायत्री करी कोई फायदा नहीं, और दूषण देते हैं गायत्री को कि इतना हमने गायत्री करने से भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये तकलीफ है। उस वक्त अगर आप उनसे कहें कि अच्छा माँ से पूछो कि क्या आप गायत्री देवी हैं, तो 5 मिनट के अंदर वो पार हो जाते हैं और बिल्कुल सारी मशीन फिट चलने लग जाती है, खट 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 खट। यानी ये सोचिए कि कोई प्लग आपने गलत लगा दिया है तो मशीन नहीं चलती, वही प्लग ठीक लग गया, मशीन खट खट चलने लग गया। इस तरह से आपको लोगों को समझाना पड़ता है। कोई सरल काम नहीं है अवतार लेना, बहुत ही कठिन कार्य है, और मूर्खों के बीच में जन्म लेना तो उससे भी कठिन है, क्योंकि आपने कोई भी सूझबूझ की बात कही तो मनुष्य का एक और तरीका है कि उसको ब्रांड मार दो कोई भी। जैसे वो आपको कह देंगे कि आप जो है आप डंडा मारता है, किसी को कह दिया, हो गया, अब आप बैठ गए, अब आप क्या करें। अगर आप उनसे कहिए कि आप बढ़िया आदमी हैं, आप गोबर खाते हैं तो कोई हर्जा नहीं, खूब खाओ, तो आप बड़े अच्छे आदमी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, हर एक गुरु ने कहा है, आज तक जो असली गुरु है उसने हमेशा कहा, नकली गुरु क्यों कहने चले, उनको तो आपके पैसे से मतलब है, वो तो कहते भाई जो भी करना करो, हमारा पर्स हमको दे दो अपना, तो उनको तो ये प्रॉब्लम है नहीं। ये तो बात तब खड़ी होती है कि जब सच्चा गुरु खड़ा होता है और वो बताता कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना है, और ये करना है, ये सही है, ये गलत आदमी है, ये सही आदमी है। इसका जो निरक्षीर विवेक जानता है वही तो बताएगा ना। और जब वो बोलने लग जाता है तो आदमी ने अपने एक तरीके बना रखे हैं कि उसको ब्रांड मार दो कि वो ये है, वो है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, हो गया काम खत्म। अब वो आदमी सोचेगा कि ये तो हम इनके भले के लिए बता रहे हैं। अपने बाप के लिए भी आजकल बनाते हैं लोग ब्रांड, अपने माँ के लिए भी बनाते हैं, अपने टीचर्स के लिए भी ब्रांड बनाते हैं, नाम दे दिया उनका, नामकरण संस्करण कर दिया, क्योंकि आपके समझ में बात नहीं आई इसलिए आपने कह दिया। ये आजकल का मॉडर्न तरीका है। पुराने जमाने में उल्टे लोग गुरुओं के पास बैठे रहते थे घंटों, ये सुनने के लिए कि वो हमें बताएं हमारा क्या दोष है। कान पकड़ के गुरु के सामने बैठे रहते थे। और अभी तक भी जो सच्चे गुरु हैं, अभी भी जो सच्चे गुरु लोग हैं, वो सबके उल्लू सीधे करते हैं, और उनके तरीके इतने कठिन होते हैं कि उनका वर्णन ही नहीं कर सकते। मैंने आपसे बताया था एक साहब की कैसी टांगे तोड़ दी थी, और वो गले में डालकर भेजा था मेरे पास। किस तरह से एक आज्ञा चक्र निकालने तक के लिए उन्होंने किस तरह से आफत मचाई। लेकिन फिर
एक बार तो गुरु की हुई, वो तो मनुष्य ही हुए। फिर कोई अवतार हुआ, उसके पीछे तो पहले ही से डंडे लेकर लोग खड़े रहते हैं कि अवतार हुआ माने कैसे, उसके घर में ही भूत घुसा देंगे। जैसे रामचंद्र के जमाने में मंथरा जैसी एक दासी की बात उन्होंने सुन ली। कैसे दासी की भी कोई बात सुनने की होती, कई जैसी समझदार औरत ने एक दासी की बात सुनी। उसके पीछे में श्री राम को जंगल जाना पड़ा, सीता जी को नंगे पांव चलना पड़ा, कितनी दुख, कितनी विपत्ति, लेकिन वो भी एक कार्य था, चलो हो गया। कृष्ण के जमाने में भी आप जानते हैं कि कृष्ण किसी से भी गीता नहीं बता पाए सिवाय एक अर्जुन के। ऐसे थोड़ी कि 50 को बिठा करके बता रहे। तो कृष्ण किसी से कहते कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उनको ब्रांड मार देते वो लोग एक। वो तो उनके मरने के बाद सब लोग गीता उल्टा पढ़ रहे हैं। जैसे ईसा मसीह ने कह दिया कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, बस उसको एक ब्रांड मार देते, ईगोइस्टिकल और कुछ कह देते उसको। तो अवतार कार्य बहुत ही कठिन कार्य है, इससे कठिन कार्य और कुछ नहीं हो सकता। एक तो आप भगवान हैं, समझ लीजिए। अगर आप भगवान हैं तो आप संसार में आए तो मनुष्यों को जैसे रहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य की हत्या आप में नहीं होती। मनुष्य को समझना तो उससे भी महा कठिन है, बहुत ही कठिन है। समझ लीजिए आप इंसान हैं, अब आप कुत्ते को कैसे समझेंगे बताइए आप? आसान है क्या? एक मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत मुश्किल काम है। फिर आप किसी कीड़े को समझे कि उसकी क्या हैबिट्स है, वो कौन गंदगी में रहता है, किधर घुसता है, क्या क्या गंदगी करता है, आपके तो ऐसी गिन चढ़ती। इसलिए अवतार लेना कोई सरल बात नहीं है, और कोई मनुष्य जो कहता है कि मैं अवतार ले रहा हूं, उसको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती। पर झूठ मूठ का कहना कि मैं अवतार हूं, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। इसे तो कोई और आसान तरीका है ही नहीं, क्योंकि जिस आदमी को असली बिजनेस करना पड़ता है उसको पता चलता है कि कितना मुश्किल है बिजनेस चलाना। पर किसी को ऐसे फेक बिजनेस करना हो, समझ लीजिए कि आए उन्होंने कह दिया मेरा एक बड़ा भारी बिजनेस है, मुझे इतना रुपया चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया, प्राइम मिनिस्टर को बेवकूफ़ बनाया, उनसे रुपया लिया, उनसे दूसरे से रुपया लिया, रुपया लगा दिया। कहाँ लगाया किसी ने पूछा नहीं, पाछा नहीं, भाग गया अमेरिका। बहुत आसान चीज है, बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है, पर असल में बिजनेस चलाना कितना कठिन है। नकल में भगवान बना तो बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही सरल चीज है। अच्छी माने सरल, कि आप बन गए भगवान, साहब अब हम भगवान है, चलो फिर क्या, हमको चांदी की थाली चाहिए खाने को, नहाने के लिए सोने की बाल्टी चाहिए, बैठने के लिए हमें संगमरमर चाहिए, रहने के लिए हमको महल चाहिए, चलने के लिए हमको मर्सिडीज चाहिए। ठीक है, आपको सब सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो है भगवान। और जो असल भगवान होगा वो तो ये सोचेगा कि मैं इनका जैसा बन जाऊं, सर्वसामान्य बन जाऊं, और वो दिन भूल जाऊं कि जब वाकई में महलों में रहता था, और जब मैं हर तरह के ऐशो आराम में हूँ, अंदर से भी आनंद में हूँ, बाहर से भी आनंद में हूँ, वो सब चीज मैं भूल जाऊं और यहाँ आकर के और मेहनत करूं, देहातों में घूमूं, धूल खाऊं, लोगों की सेवा करूं, उनको उठाऊं, उनके बखेड़े उठाऊं, उनके अंदर जागृति करूं। कृष्ण के लिए कितना कठिन था, आप देख सकते हैं कि मथुरा से बेचारे वृंदावन आए, कैसी हालत में आए, वहाँ किस तरह से एक बाल बाल के जैसे रहे, कितनी विपदाएं उठाई, उनको मारने के लिए राक्षस आते थे, उन्होंने अपनी संहार शक्ति कैसे इस्तेमाल करी, किस तरह से उनको नाग, जो था डोह में नाग रहता था कालिया, उसको किस तरह से उन्होंने मर्दन किया, ये सब आप लोग जानते हैं। उनका जीवन, राम का भी जीवन आप जानते हैं, ईसा मसीह का जीवन आप जानते हैं।
मोहम्मद साहब का जीवन आप जानते हैं, ज़ोरास्टर का जीवन आप जानते हैं। कितनी उन लोगों को आफतें उठानी पड़ी और जीवन में कितने मुश्किल से उन्हें जीना पड़ा। कैसे कैसे लोगों ने उनके साथ आफतें ढाई, उनको किस तरह से परेशान किया। फर्क क्या है दोनों? सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक इंसान जो कि झूठा है वो आराम उठाता है, सबको उल्लू बनाता है, अपनी जेबें भरता है और कोई मजाल नहीं, कोई उसके खिलाफ कुछ करे। और जो सच्चा होता है वो हमेशा सताया जाता है, तकलीफ दी जाती है। वो खुद भी बहुत अपने जीवन को रगड़ता है चंदन के जैसे, और तो भी उसके अंग अंग से, प्रत्यंग से सुगंध आती है। झूठा आदमी जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ये तुम्हारा हो जाएगा भला। अगर कोई जाए तो कहेगा कि तुम्हारा कर्म है, तो मैं क्या करूं। और आदमी इसको बड़ा संतोष में रहता है कि ये तो हमारे कर्म ही नहीं थे, तो क्या करेंगे हमारे गुरु। सिर्फ एक चीज हमने नहीं की कि जरा रुपया कम दिया, कुछ श्रद्धा और हो जाए तो हो सकता है बन जाएगा काम। तो फिर श्रद्धा स्वरूपेण कुछ न कुछ उनके पास पहुंच जाता है मामला। झूठ चलता ही रहेगा, झूठ चलता ही रहेगा इस तरह, जब तक वो आदमी बिल्कुल बेवकूफ होकर के एकदम बर्बाद नहीं हो जाए, तब तक वो झूठ में चलता रहेगा। और सच की मेहनत गहरी होती है, रुपया पैसों से खत्म नहीं होने वाला। रुपया पैसा तो कोई चीज होती ही नहीं सच के सामने। सच में आपके हृदय की बात है, उसकी मेहनत असली होती है, उसके लिए मनुष्य तैयार नहीं है। ये तो बहुत ही आसान है, जैसे बाजार में जाते हैं वैसे आप खरीद लो 1-2-4 और, इसमें कौन सी कठिनाई है। जितना पैसा हो उसके हिसाब से आप जो भी चाहे खरीदते ही रहते चीज। वैसे आपने गुरु भी खरीद लिए तो क्या उसमें मुश्किल हुई। पर जब ये हुआ कि नहीं, ये तो उल्टे महाराज दिखते, ये तो कहते भाई कि तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, तुमको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, तुमको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी, कायदे से तुमको रहना पड़ेगा, तुम अपनी बीवी को छोड़ के भाग नहीं सकते। अभी एक साहब आए थे दिल्ली में, वो मुझे बताने लगा कि साहब मेरी बीवी से पटता नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दूसरी औरत से प्यार करता हूँ। मैंने कहा साहब मेरे पास ये सब बातें मत करिए आप, मेहरबानी। तो उनके लिए मैं फिर हो गई दकियानुसी बुढ़िया औरत। फिर हो गया, मेरे पर ब्रांड मार दिया उन्होंने और वो अपने सत्कर्म में लग गए। सत्कर्म तो करना बहुत कठिन काम है। फिर सवाल ये आता है कि ये तो ठीक है कि आपने उनकी बात नहीं मानी और इससे आप नाराज हो गए, लेकिन जनाब आपने किसका भला किया है आज तक। ठीक है आपको कमजोरी है, आप उस चीज को नहीं कर पाई है, दूसरी बात है, पर आपने किसका भला किया हुआ है आज तक। आपने किसको लाभ पहुंचाया है आज तक, आपने किसकी आफतें उठाई हैं आज तक। अगर किसी भी गुरु के पास जाके पूछे तो वो आपको बता देंगे कि ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, एक ही पॉइंट है।
माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति।
माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।